वेलकम गाइस। तो आज हम क्यूबरनेटिव्स का एक नया टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक पे आते हैं, बट उससे पहले कुछ समझते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अगर कंपनी में आप देखो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कि मेरे एक एप्लीकेशन चल रहा है, ठीक है। और एक कंपनी है, उसका कोई एक एप्लीकेशन चल रहा है विच इज रनिंग। अब जो एप्लीकेशन चल रहा है, ठीक है। अब आपको पता है यूजर्स क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन पे आके हिट करेंगे, ठीक है। मान के चलो मेरे पास 3 सर्वर्स है, ठीक है। 3 सर्वर से एक, ठीक है। अब मान लो कि यूजर्स आके क्या कर रहे हैं, इनकी जो एप्लीकेशन रनिंग है इन सर्वर्स पे, ठीक है, कॉमन एप्लीकेशन रनिंग है, ठीक है। तो यूजर्स क्या कर रहे हैं, इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हैं और मान के चलते हैं कि यहाँ पे एक लोड बैलेंसर है। क्या है? लोड बैलेंसर। तो यूजर क्या करेंगे, इंटरनेट से जो भी आएगा इसको एक्सेस करने के लिए, वो क्या करेगा, उस एप्लीकेशन का जो भी उस कंपनी का जो साइट है उसको एक्सेस करेगा। तो जो साइट उसको कहाँ ले जाएगी, लोड बैलेंसर पे, और लोड बैलेंसर ट्रैफिक कहाँ जाएगा, बैकएंड के सर्वर पे, ठीक है। ये एक सिंपल फ्लो है, ठीक है। अब जब मेरा एप्लीकेशन चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक यूजर ने हिट किया, कहाँ से हिट किया, यूएसए से हिट किया, ठीक है। कोई यूजर कहीं और से हिट कर रहा है, कोई चाइना से हिट कर रहा है, कोरिया से हिट कर रहा है, फिर कोई कहीं अलग अलग कंट्री से हिट कर रहा है। तो अब कोई यूजर मेरे एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहा है, और उस एप्लीकेशन का कौन सा पेज वो एक्सेस कर रहा है, वो सब मुझे कहाँ पे मिलेगा, वो सब हमको मिलता है कहाँ पे, लॉग्स पे, ठीक है। उस एप्लीकेशन का हम लोग क्या करते हैं, लॉग्स जनरेट करते हैं, ठीक है। क्योंकि लॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, उससे हमको पता चलता है कि कहाँ पे हमको एरर आ रहा है, कौन से यूजर ने कौन से पेज पेज को एक्सेस किया है, ठीक है। और आईपी एड्रेस क्या है यूजर्स का। तो मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं लॉग्स के अंदर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इस एप्लीकेशन का भी मेरे पास लॉग्स आ रहा है, ठीक है, और इस एप्लीकेशन का भी मेरे पास लॉग्स आ रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, इन सारे लॉग्स को क्या करते हैं, अगर आप इसी सर्वर पे रखोगे और बाई चांस आपका ये सर्वर टर्मिनेट हो गया, तो आपका ये जो लॉग्स है ये भी क्या होगा, ये भी चल जाएगा, ये भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, ये लोकल सर्वर पे रखा हुआ है, मतलब जो मशीन है उसके ऊपर रखा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, इन सारे लॉग्स को हम लोग क्या करते हैं, एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे भेजते हैं, ठीक है। एक सेंट्रलाइज लोकेशन में भेजते हैं, मान लो S3 पे भेज रहे हैं, मान के चलो, ठीक है। तो सारे सर्वर्स के लॉग क्या होंगे, जो भी लॉग्स जनरेट होंगे वो सारे सर्वर्स के लॉग्स कहाँ पे आ जाएंगे, S3 बकेट के ऊपर। तो इन केस क्या होगा, अगर मानो मेरा ये सर्वर टर्मिनेट भी हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, तो भी मेरे पास मेरे लॉग्स रहेंगे, ठीक है। तो अब लॉग्स को सेंड करने के लिए, ठीक है, अब एक मान के चलो कि मैं अभी जो यूज कर रहा हूँ वो यूज कर रहा हूँ ग्राफाना लॉकी, एक मॉनिटरिंग टूल में यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ग्राफाना लॉकी, तो लॉकी क्या करता है, ठीक है, जितने भी लॉग्स होते हैं, ठीक है, जितने भी लॉग्स आपके सर्वर्स पे होंगे, वो सारे लॉग्स क्या होगा, लॉकी के पास आएंगे। बट क्वेश्चन ये होता है कि लॉकी के पास लॉग्स आएंगे कैसे। इसका मतलब, अगर मेरा ग्राफाना का एक अलग सर्वर है उस पर लॉकी चल रहा है, तो लॉकी क्या करता है, आपके जो भी लॉग्स होते हैं उन पे आप क्वेरी कर सकते हो, उनको आप चेक कर सकते हो कि इस टाइम पे कौन से लॉग्स रहते हैं, जो भी आपको वहां पे चाहिए डिटेल्स, सारे डिटेल्स आपको मिल सकता है किसके अंदर, लॉक्स के अंदर, लॉकी के अंदर, ठीक है। बट लॉकी को क्या चाहिए था, लॉकी को चाहिए था लॉक्स जो कि आपके S3 स्टोर, S3 में मान लो स्टोर्ड है, मान के चलो, ठीक है। बट मैं S3 में स्टोर नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्टली मेरे सर्वर्स के लॉग किस पे भेजता हूँ, लॉकी पे भेजता हूँ कि भाई लॉकी, मैं आपको ये लॉग्स भेज रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, अगर मान लो मुझे मेरे एप्लीकेशन का लॉग चेक करना है ना, तो मैं सर्वर पे नहीं जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, मैं लॉकी पे जाऊंगा, और लॉकी पे जाके क्या करूंगा, अपने लॉग्स में वहां पे जाके चेक कर लूंगा, बराबर। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जो लॉग्स है वो लॉकी पे आएंगे कैसे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हमारे जितने भी एप्लीकेशन सर्वर्स होते हैं ना, उसमें हम एक डालते हैं एजेंट, ठीक है, जो क्या करता है, लॉग्स को भेजता है, ठीक है। लॉग सेंडिंग एजेंट डालते हैं। तो ऐसे मार्केट में मल्टीपल एजेंट है। तो जनरली जो जैसे आप फ्लुएंट यूज कर सकते हो, ठीक है, आप वेक्टर यूज कर सकते हो, ठीक है। और एक ग्राफाना का ये एक है प्रॉम्प्टेल, ठीक है। प्रॉम्प्टेल आप यूज करके क्या कर सकते हो, आपके जो भी लॉग्स है आप कहीं पे भी भेज सकते हो, ठीक है। इस प्रॉम्प्टेल में क्या देना पड़ता है हमको, एंड पॉइंट के हमको कहाँ पे भेजना है, डेस्टिनेशन एंड पॉइंट। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने सारे सर्वर्स पे जाके इस प्रॉम्प्टेल का एजेंट इंस्टॉल कर दूंगा, ठीक है, एजेंट इंस्टॉल कर दूंगा, ठीक है। अब क्या होगा, जब भी मेरे लॉग्स जनरेट होंगे तो प्रॉम्प्टेल क्या करेगा, जो ये एजेंट है वो क्या करेगा, उस लॉग्स को उठाएगा और सारे लॉग्स को रियल टाइम में कहाँ भेज देगा, लॉकी के पास। तो अब सारे लॉग्स मेरे लॉकी के पास आ रहे हैं। अब मुझे अगर लॉग्स चेक करने मेरे एप्लीकेशन का, तो मुझे बार बार इन सर्वर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, इस पे आऊंगा, इस पे लॉग इन करूंगा,
और लॉग्स को मैं क्वेरी कर पाऊंगा। ठीक है। तो ये सिनेरियो मैंने आपको क्यों समझाया है, इसलिए समझाया है क्योंकि अभी हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें इस एजेंट का काम है। ठीक है। अब मैं क्लियर करता हूँ बोर्ड को, अब आप इसको याद रखना, ये है प्रॉम्प्टेल एजेंट। ठीक है, और ये मेरा एप्लीकेशन चल रहा है। ठीक है। अब इसको हम समझते हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ पॉड। ठीक है। मानो मेरे पास मैं अब क्यूबरनेटिस यूज कर रहा हूँ और बैकएंड में क्या चल रहा है, मेरे पास पॉड चल रहा है। ठीक है। पॉड चल रहा है। ठीक है। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जो भी मेरे पॉड चल रहे हैं ना, इस पे मुझे क्या डालना है, एक एजेंट। समझ रहे हो, मेरे जो भी पॉड चल रहे हैं इसमें मुझे क्या डालना है, एक एजेंट। ठीक है। अब जो मेरे पॉड है या फिर मेरा नोड है, ये मेरा एक सर्वर है। ठीक है, ये मेरा एक सर्वर है। इस सर्वर में मेरा एक पॉड चल रहा है अभी। ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मेरे एक नोड में मेरा एक ही पॉड रहेगा, मल्टीपल पॉड आ सकते हैं। करेक्ट। मल्टीपल पॉड आ सकते हैं, इसके ऊपर ही मल्टीपल पॉड आ सकते हैं। करेक्ट, इसमें मल्टीपल पॉड आ सकते हैं। ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ, जो मेरा एक नोड है, मतलब मेरा जो सर्वर है, इस पे एक कोई भी मैं एजेंट डाल देता हूँ। ठीक है। एक एजेंट मुझे डालना है। ठीक है। उस एजेंट का काम क्या होगा, जो भी पॉड की जो भी मैट्रिक्स है, मान के चलो मैट्रिक्स या डेटा जो मुझे कहीं पे चाहिए, वो सारे मैट्रिक्स मुझे भेजे। समझ लो। या फिर मान लो कोई भी पॉड है जिसके लॉग्स जनरेट हो रहे हैं, ये एजेंट क्या करेगा, सारे लॉग्स को एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे भेजेगा। ये मान के चलो। ठीक है। तो मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे एक ऐसा डिप्लॉयमेंट बनाना है जो क्या करेगा, मेरा एक एजेंट या फिर मेरा एक पॉड वो सारे नोड पे चलने ही चाहिए। ठीक है। मान के चलो कि मैंने एक डिप्लॉयमेंट बनाया। ठीक है। मेरा रिक्वायरमेंट समझना, मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे पास अभी 3 नोड है। ठीक है। अब इन तीनों नोडों पे वो एजेंट इंस्टॉल होना चाहिए, मतलब वो एजेंट इन तीनों नोड्स पे एज अ पॉड रनिंग होना चाहिए। अब कल को मान लो मेरे पास एक नया नोड आया। ठीक है, मैंने एक नया सर्वर स्पिन अप किया, नया नोड आया, तो वो एजेंट बाय डिफॉल्ट इस नोड पे भी आ जाना चाहिए, ताकि इसका लॉग्स भी यहाँ भेजे। तो मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि जब भी मेरे पास जितने भी नोड हो, उन सारे नोड पे मुझे एक बैकग्राउंड में कॉमन एप्लीकेशन रन करना है, या कॉमन एजेंट या कोई सॉफ्टवेयर रन करना है। तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, इन क्यूबरनेटिस, उसके लिए मैं यूज करूंगा डायमंड सेट। ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक है डायमंड सेट। ठीक है। तो डायमंड सेट क्या बोलता है, डायमंड सेट ये बोलता है, ये इंश्योर करता है कि आपके सारे नोड पे, ठीक है, आपके जो आप पॉड बनाओगे बाय यूजिंग डायमंड सेट, वो एक पॉड आपके सारे नोड पे रनिंग होगा। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन इज इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, हम लोग डायमंड सेट की जरूरत क्यों है। ठीक है। कि मुझे एक पॉड है। अब ये डायमंड सेट क्या करता है, डायमंड सेट ये बोलता है कि आपको मान लो एक पॉड बनाना है। ठीक है। अब आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि जितने भी मेरे पास नोड्स हो, मानो मेरे पास 100 ऑफ नोड्स हो, तो 100 ऑफ नोड्स पे ये पॉड रनिंग होना चाहिए। एक पॉड, हर नोड पे एक पॉड रनिंग होना चाहिए, मैंने जो भी कॉन्फ़िगरेशन बनाया है उसका। ठीक है। अब आपके क्वेश्चन में, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर अच्छा, ये तो मैं डिप्लॉयमेंट से भी कर सकता हूँ, क्या मैं डिप्लॉयमेंट से रन कर सकता हूँ। तो डिप्लॉयमेंट क्या करता है और डायमंड सेट में डिफरेंस क्या है। ठीक है। आप है ना इस चीज को ना, जो डायमंड सेट कर रहा है ना, कि मान लो मेरे पास एक पॉड है, इस पॉड को मैं सारे नोड पे चलाना चाहता हूँ, वो आप डायमंड सेट से भी, डिप्लॉयमेंट से भी अचीव कर सकते हो। बट उसके लिए आपको ट्रिक लगानी पड़ेगी, मल्टीपल चीज यूज करनी पड़ेगी। तो अब दो चीज हमको क्यूबरनेटिस में बना के दी है कि आप इंस्टेड ऑफ डिप्लॉयमेंट आप क्या यूज करो, डायमंड सेट। अब मैं डिप्लॉयमेंट क्यों नहीं यूज कर सकता, डिप्लॉयमेंट आप यूज कर सकते हो, आप डिप्लॉयमेंट बनाओ, बट प्रॉब्लम क्या है डिप्लॉयमेंट में, डिप्लॉयमेंट क्या करता है, जो भी पॉड आप डिप्लॉयमेंट में बनाते हो ना, डिप्लॉयमेंट ये नहीं बोलता कि मैं उसको पर्टिकुलर नोड पे बनाऊंगा, कि मतलब एक पॉड हर एक नोड पे बनाऊंगा, नहीं। डिप्लॉयमेंट चाहे तो सारे पॉड्स को एक ही नोड पे बना सकता है। मानो आपके पास तीन दो नोड है, दो तीन है, 3 नोड है आपके पास। ठीक है। अब आपने एक डिप्लॉयमेंट बनाया। अब इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपके जितने भी कोड बनेंगे वो सारे तीनों पे एक एक बनेंगे, नहीं। आप मान लो आपके पास 5 है, डिप्लॉयमेंट क्या है, 5 है, तो आपके पास तो 3 नोड है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे मान लो आपके 2 पॉड रन हो गए। ठीक है। और यहाँ पे आपके 2 रन हो गए और यहाँ पे 1 रन हो गया। बट मैंने क्या बोला, कंडीशन, मेरी कंडीशन ये है कि एक ही पॉड रहना चाहिए हर नोड पे।
ठीक है। और वो क्या होता है, वो पॉड मेरा कोई एप्लीकेशन नहीं होता, वो मेरा बैकग्राउंड एजेंट होता है, जो मुझे चाहिए होता है मेरे हर नोड पे। ऐसा रिक्वायरमेंट आता है इंडस्ट्री में, बहुत रिक्वायरमेंट आता है कि हमको इस एजेंट को रखना है सारे नोड पे। जैसे अभी मान लो फॉर एग्जाम्पल आपका ये नोड चल रहा है, ठीक है। अब इस नोड पे मान लो कि आप प्रोमिथियस यूज कर रहे हो, ठीक है, यूज करो प्रोमिथियस। अब प्रोमिथियस यूज कर रहे हो, तो आपने कभी प्रोमिथियस यूज किया होगा, मैंने सीरीज भी बनाई है उसकी, आप पढ़ना। ठीक है। तो क्या होता है, इस सर्वर पे जो भी मैट्रिक्स होते हैं ना, वो सारे मैट्रिक्स मेरे प्रोमिथियस को चाहिए होते हैं। समझ रहे हो, मेरे प्रोमिथियस जो मेरा एप्लीकेशन है उसको चाहिए होता है। और यहाँ पे आके आप चेक कर सकते हो कि आपके नोड का सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या है, डिस्क कितना है, मेमोरी कितना है, और मल्टीपल चीज कर सकते हो। तो अब ये जितने भी इस जो भी इस नोड का जो भी मैट्रिक्स होगा ना, वो बाय डिफॉल्ट इस प्रोमिथियस के पास नहीं आएगा। उसके लिए हमको एक एजेंट डालना पड़ता है सर्वर पे, जिसको हम बोलते हैं नोड एक्सपोर्टर। ठीक है। तो अब रिक्वायरमेंट क्या है, अब रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे मेरे सारे नोड की मैट्रिक्स चाहिए सेंट्रलाइज लोकेशन पे। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे नोड एक्सपोर्टर डालना पड़ेगा मेरे सारे नोड्स पे। समझ रहे हो, सारे नोड्स पे मुझे क्या डालना पड़ेगा, नोड एक्सपोर्टर। तो वो नोड एक्सपोर्टर एजेंट क्या करेगा, सारे मैट्रिक्स लेगा सर्वर के, और सारे मैट्रिक्स रियल टाइम में भेजता रहेगा किसको, प्रोमीथियस को। अब आप सोचो कि अगर आपने डिप्लॉयमेंट यूज कर लिया, और डिप्लॉयमेंट क्या करता है, डिप्लॉयमेंट की गारंटी ये नहीं है कि वो सारे पोर्ट्स को एक ही नोड पे बनाएगा, सारे नोड्स पे बनाएगा, नहीं। वो एक नोड पे भी सारे पोर्ट्स बना सकता है, तो इसका यूज केस है ही नहीं यहाँ पे। समझ रहे हो, क्योंकि मुझे तो हर एक नोड पे एक पॉड चाहिए, और डिप्लॉयमेंट बोलता है मैं तो कहीं भी बना सकता हूँ, कितने भी बना सकता हूँ। वो शेड्यूलर चेक करेगा कि भाई उस पर रिसोर्सेज है या नहीं है, उस हिसाब से। ठीक है। अब कल को मान लो आपने डिप्लॉयमेंट से बना दिया, और कल को मान लो एक नया नोड सर्वर क्रिएट हो गया, नया आपका नोड क्रिएट हो गया, बट अब तो आपका डिप्लॉयमेंट तो बना दिया। अब इस पे कौन बनाएगा, इस पे उस पॉड को कौन बनाएगा, आपको मैनुअली बनाना पड़ेगा। समझ रहे हो? या तो फिर आपको डिप्लॉयमेंट में कुछ ऐसा बोलते हैं ना, शेड्यूलर यूज करना पड़ेगा, मैनुअल शेड्यूलर, लाइक नोड सेलेक्टर। वो पढ़ूंगा आगे, आगे पढ़ाऊंगा मैं, नोड सेलेक्टर हो गया, या और भी फंक्शंस होते हैं वो पढ़ेंगे हम आगे जाके। ठीक है। वो यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए जो चीज जिसके लिए बनी है हमको वो यूज करना चाहिए। ठीक है। इसलिए मैंने बस आपको ये बताया कि डायमंड सेट हमको कब यूज करना चाहिए और डिप्लॉयमेंट कब यूज करना चाहिए। तो डिप्लॉयमेंट आप कब यूज करोगे, जब आप कोई एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो। ठीक है। डायमंड सेट आप कब यूज करोगे, जब आप कोई बैकग्राउंड एजेंट इंस्टॉल कर रहे हो कि हाँ भाई ये एजेंट मेरे सारे नोड सर्वर पे रहना चाहिए। करेक्ट। तो अब स्केलिंग की बात आती है। तो अब जैसे ही एक नया नोड बनेगा, तो उस जो जो पॉड है वो ऑटो स्केल होना चाहिए नए नोड पे। तो वो कौन करेगा, वो करेगा मेरा डायमंड सेट। और डिप्लॉयमेंट में ऐसा नहीं है। डिप्लॉयमेंट में अगर नया नोड बनेगा तो वो गारंटी इस बात की नहीं है कि जो जो पॉड डिप्लॉयमेंट का है वो इस नोड पे आएगा। इस नोड पे आ सकता है अगर कोई दो नोड टर्मिनेट हो गया, मतलब वो तो डिपेंड करता है ना, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, गारंटी नहीं है इस बात की। और डायमंड सेट ये इंश्योर करता है कि एक वन पोड पर नोड, मतलब एक नोड पे एक ही पॉड होगा। पर डिप्लॉयमेंट ये इंश्योर नहीं करता है। ठीक है। तो अगर इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछे कि डायमंड सेट की जगह में डिप्लॉयमेंट यूज कर सकते हो, तो आप बोल सकते हो कि नहीं, डायमंड सेट के लिए बना है, उसके लिए उसका उसका अलग फीचर है, उसका अलग काम है, और डिप्लॉयमेंट का अलग काम है। यूज करने को तो आप डिप्लॉयमेंट भी यूज कर सकते हो। ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि डायमंड सेट हम क्यों यूज करते हैं। डायमंड सेट हम इसलिए यूज करते हैं जो कंट्रोल करे। ठीक है, क्या कंट्रोल करे, जो पॉड को कंट्रोल कर पाए। ठीक है। ये मेरे नोड है, ठीक है, और ये मेरा पॉड है। तो डायमंड सेट क्या, डायमंड सेट एक कंट्रोलर है जो ये इंश्योर करता है कि आपके सारे नोड पे जो भी आपका पॉड बना रहे हो वो चले। ठीक है, वन नोड वन पॉड पर नोड, ये इंश्योर करता है। ठीक है। डायमंड सेट इज अ कंट्रोलर विच कंट्रोल दैट योर पॉड इज रनिंग ऑन ईच एंड एवरी नोड, सिंगल पॉड। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर मान लो आप डायमंड सेट से पॉड बना रहे हो, ठीक है, डायमंड सेट से आप क्या बना रहे हो, पॉड बना रहे हो, सॉरी, 1 मिनट। ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आप डायमंड सेट से पॉड बना रहे हो। अभी हम इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे और मल्टीपल सिनेरियोज भी कवर करेंगे। ठीक है। ठीक है। आपने बनाया, और इस डायमंड सेट ने क्या करा, आपके तीन पॉड तीन नोड पे बना दिए। अब कल को मान लो कि ये नोड मेरा क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया या डिलीट हो गया, कोई बात नहीं, आपका जो ये पॉड था वो चला गया, आपके दो नोड पे तो रह गई। कल को मेरे पास एक नया नोड आ गया, तो डायमंड सेट ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो जो पॉड बनाया था आपने डायमंड सेट यूजिंग, वो यहाँ पे बन जाएगा बाय डिफॉल्ट। अपने आप ही बना देगा डायमंड सेट उसको, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं।
बट क्वेश्चन ये आता है कि सर डायमंड सेट को पता कैसे चलेगा, तो डायमंड सेट भी क्या यूज करता है, सेलेक्टर। सेलेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट, लेबल एंड सेलेक्टर, मैच लेबल एंड मैच एक्सप्रेशन। समझ रहे हो, आपको डायमंड सेट में बताना पड़ेगा, लेबल देना पड़ेगा आपको कि भाई हाँ ये लेबल है, इससे कोई पॉड बनता है, इस नाम से कोई बनता है, तो आपको वो बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो इंश्योर करेगा कि हाँ भाई इस नाम का एक पॉड पे जो लेबल लगा हुआ है, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो उस लेबल का वो पॉड वो सारे नोड पे चलना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो। तो जैसे अपन ने पढ़ा था रेप्लिका सेट, ठीक है, उसमें क्या पढ़ा था, उसमें लेबल एंड सेलेक्टर पढ़ा था। वो चेक करता है कि हाँ भाई इस पॉड का जो लेबल है वो मैच होना चाहिए। वैसे डायमंड सेट भी वैसे ही कंट्रोल करता है बाय यूजिंग लेबल एंड सेलेक्टर। ठीक है, अब डायमंड सेट मान लो आपने एक पॉड बनाया, उस पॉड में आपने लेबल लगा दिया, फॉर एग्जाम्पल कि मेरा जो ऐप है वो मेरा मॉनिटरिंग एजेंट है। तो डायमंड सेट उसी पॉड को पकड़ेगा, हाँ भाई इस पॉड के ऊपर मैं ये लगा हुआ है लेबल, तो वो क्या करेगा, उस लेबल का सारा पॉड एक एक नोड पे बनाएगा। ठीक है, और डायमंड सेट में और भी चीजें होती हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि मैच लेबल और मैच एक्सप्रेशन, अगर मैंने दोनों यूज कर लिया तो क्या सिनेरियो बनेगा। ठीक है, दोनों का प्रैक्टिकल देखेंगे। तो आज तो मैंने थ्योरी के लिए बताया, ठीक है, कि डायमंड सेट होता क्या है। डायमंड सेट वो होता है कि अगर आपको सारे नोड पे कॉमन पोर्ट बनाना है, ओनली सिंगल पॉड सारे नोड पे बनाना है, तो आप क्या यूज करोगे, आप यूज करोगे डायमंड सेट। फटाफट से डायमंड सेट बना के देख लेते हैं, ठीक है, कि उसका सिंटेक्स क्या होता है। तो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब सेम फॉर्मेट है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, एपीआई वर्जन काइंड। ठीक है, तो आप या तो क्यूबरनेटिस का डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हो, वहां पे मिल जाएगा आपको, या फिर आप कोड लिख सकते हो। ठीक है, तो अपन कोड लिखते हैं, लाइक मैंने लिखा एपीआई वर्जन। ठीक है, तो मैंने इस वीएस कोड में एक प्लगइन डाल रखा है, एक्सटेंशन डाल रखा है, इसलिए ऑटोमेटिकली मेरे पास कोड आ रहा है। ठीक है, तो मेरा जो है, मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, मेरा एप्स V1। अब मैंने आपको बता रखा है, आप कैसे चेक कर सकते हो इसको कि एप्स V1 क्या एपीआई वर्जन कैसे होगा। ठीक है, मैंने पुराने वीडियो में बता रखा है कि इसका एप्स V1 कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, और जो काइंड होगा वो मेरा डायमंड सेट है, तो ऑटोमेटिकली मेरा कोड आ गया, मैंने यहाँ पे टैब प्रेस किया। ठीक है, तो सिंपल कोड है, आपका एपीआई वर्जन एप्स V1 होगा, काइंड डायमंड सेट होगा, आपका मेटा डेटा जैसा आपका डिप्लॉयमेंट का कोड था, ऑलमोस्ट वैसे ही लग रहा है मुझे। ठीक है, बट यहाँ पे रेप्लिका नहीं है बस। ओके, तो अब देखो, स्पेक हो गया, सेलेक्टर हो गया, मैच लेबल, टेम्पलेट। अब जो मेरा कंटेनर बनेगा, जो मेरा डायमंड सेट बनेगा, वो बनेगा इस नाम का, माई कंटेनर। ठीक है, एनजीएक्स का इमेज यूज कर रहा हूं मैं। अब देखना, जब मैं इसको क्रिएट करूंगा तो मेरे पास, ठीक है, अभी मेरे पास कितने नोड्स है वो देखते हैं पहले तो। क्यूबसीटीएल गेट नोड्स। ठीक है, मेरे पास दो नोड्स है, अभी चेक करते हैं। क्यूबसीटीएल गेट पॉट्स, कोई पॉट्स है मेरे पास, कोई पॉट्स नहीं। ठीक है, अब जैसे ही मैं डायमंड सेट करूंगा, तो मेरे इन दोनों नोड्स पे एक एक डायमंड सेट क्रिएट हो जाएगा, मतलब डायमंड सेट क्रिएट मतलब एक एक पॉड क्रिएट हो जाएगा जो भी मेरे डायमंड सेट का पार्ट है। ठीक है, अब मैं यहाँ रन करता हूँ क्यूबसीटीएल अप्लाई -f ds.yml। ठीक है, अभी मैंने इसको रन किया, अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ क्यूबसीटीएल गेट पॉड -o वाइड। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो डायमंड सेट बना है ना, वो कौन से पॉड पे बना है, वो सॉरी वो कौन से नोड पे बना है, वो क्रिएटिव क्लस्टर पे। एक तो बना है कंट्रोल प्लेन पे और एक बना है वर्कर नोड पे, देख रहे हो। तो मेरे दो पॉड बने हैं, और दोनों पॉड किस पे बने हैं? एक दोनों नोड पे। ठीक है, मतलब जितने आपके पास नोड होंगे उतने आपके पॉड बनेंगे, और एक नोड पे एक ही पॉड चलेगा। ठीक है, अब मान लो कि अगर अब मान लो कि मेरे पास इस डायमंड सेट के अंदर, ठीक है, अभी मेरे पास जो क्लस्टर है उसके अंदर मेरे पास दो नोड है। ठीक है, अब मान लो मैं एक और नोड ऐड करता हूँ। ठीक है, अगर मेरे पास एक और नोड ऐड हो गया, तो क्या होगा, क्या डायमंड सेट उस नोड पे बनेगा ही नहीं बनेगा। चलो सबसे पहले एक नोड ऐड करते हैं। ठीक है, मिनी क्यूब, क्योंकि मैं मिनी क्यूब यूज कर रहा हूँ। ठीक है, नोड, ओके, ऐड हाइफन हाइफन वर्कर। ठीक है, -p और आपके क्लस्टर का नाम, तो मेरे जो क्लस्टर का नाम था वो ये था। ठीक है, अभी क्या करेगा, एक नोड ऐड करेगा। ठीक है, अभी क्या कर रहा है, एक नोड ऐड कर रहा है, उसका नाम क्या रहेगा, उसका नाम रहेगा M03, केटेस क्लस्टर M03। तो देखिए ना, इस नोड पे ऑटोमेटिकली एक डायमंड सेट बन जाए। ठीक है, तो गाइस, जब डायमंड सेट आप तभी यूज करना जब आपको लग रहा है कि हाँ भाई
मेरे सारे नोड पे ये एजेंट चलना चाहिए या फिर ये एप्लीकेशन या ये पॉड चलना चाहिए, तो आप क्या यूज करो, आप उसके लिए यूज करो डायमंड सेट। अगर आपका रिक्वायरमेंट ऐसा कुछ नहीं है तो आप डायमंड सेट यूज मत करो। ठीक है, अब ये बन गया। अब चेक करते हैं कितने नोड्स हो गए मेरे पास, क्यूबसीटीएल गेट नोड्स। ठीक है, 3 नोड्स हो गए। अब चेक करते हैं कितने पॉड्स हो गए। पहले मेरे पास कितने पॉड्स थे, 2 पॉड्स थे। अब देखो, अब मेरे पास 3 पॉड्स हो गए, और तीनों पॉड तीनों नोड्स पे है। ठीक है, कंट्रोल प्लेन पे भी है और वर्कर नोड पे भी है। ठीक है, तो ये कौन मेंटेन कर रहा है, ये कर रहा है डायमंड सेट। अच्छा, मान के चलो क्यूबसीटीएल डिलीट पॉड, ठीक है, और मेरे पॉड का नाम। ठीक है, अगर ये डिलीट हो जाए तो क्या नया बनेगा, चेक करते हैं। मैंने कौन सा डिलीट किया, मैंने डिलीट किया था ये वाला JMLJ2। ठीक है, तो JMLJ2 डिलीट हो गया, इसने नया बना दिया। देख रहे हो, तो क्या हो गया, डायमंड सेट क्या हो गया, डायमंड सेट हो गया कंट्रोलर। डायमंड सेट इज अ कंट्रोलर। ठीक है, देख रहे हो, मेरे पास वापस से 3 नोड हो गए। ठीक है, ये कंट्रोलर है जो ये कंट्रोल करेगा, जो इंश्योर करेगा कि आपके सारे नोड पे एक पॉड चलेगा ही चलेगा। ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर कोई पॉड बाय डिफॉल्ट मतलब गलती से टर्मिनेट हो जाता है तो उसको मैं रन करूँ। जिस जो काम किसका था, डिप्लॉयमेंट का काम। ठीक है, जो हमने रेप्लिका सेट में पढ़ा था। ठीक है, तो इसके अंदर अब ये और भी टॉपिक्स हैं, मतलब डायमंड सेट के, मतलब अभी हम थोड़े 2-3 सिनेरियो और देखेंगे जिसके अंदर क्या यूज करूंगा। जैसे अभी मैंने तो यहाँ पे मैच लेबल यूज किया है, कल को मैं मैच एक्सप्रेशन भी यूज करूंगा, कि अगर मैं मैच लेबल यूज करूँ और मैच एक्सप्रेशन यूज करूँ तो क्या होगा, वो भी देखेंगे। ठीक है, अभी देखो, एक चीज और दिखाता हूँ। अगर मैं आपको गेट पॉट्स है ना, आइफन आइफन शो लेबल्स करता हूँ, तो आप देखो यहाँ पे जो मैंने लेबल पास किया था, क्या पास किया था, ऐप इक्वल्स टू माई ऐप। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ऐप इक्वल्स टू माई ऐप। ठीक है, तो अभी इसके और क्लियर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो और क्लियर होगा आपको कि क्या क्या इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी इसके अंदर देखेंगे आने वाले वीडियोस में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि डायमंड सेट होता क्या है। डायमंड सेट क्या होता है, एक कंट्रोल होता है जो ये इंश्योर करता है कि आपका एक कॉर्ड आपके सारे नोड पे आपका एक कॉर्ड चलना चाहिए, जो भी आपने डायमंड सेट से बनाया है। डायमंड सेट से मैंने ये वाला पॉड बनाया है, ये कंटेनर बनाया है, तो ये क्या होगा, ये सारे नोड्स पे चलेगा ही चलेगा। ठीक है, सो गाइस, यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। ओके, टिल देन, बाय गाइस, टेक केयर।